नन्हा साहसी और जादुई शेर। भाग 1। गांव का नन्हा लड़का। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, धूपपुर। उस गांव में रहता था एक नन्हा लड़का। नाम था राजू। राजू की उम्र केवल 10 साल थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और साहसी था। राजू गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार। स्कूल के बाद वह अपनी मां की मदद करता, जंगल से लकड़ियां लाता और गांव के बुजुर्गों के लिए पानी भरता। राजू को कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर जादुई जानवरों की, शेरों की और जंगलों की रहस्यमयी गुफाओं की। भाग 2। जंगल की आवाज। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि पास के जंगल में एक जादुई शेर देखा गया है। लोग डर गए, खेतों में जाना कम कर दिया, जानवरों को बाहर निकालना बंद कर दिया। पर राजू को डर नहीं लगा। वह सोचने लगा, अगर शेर जादुई है तो जरूर कोई बात होगी, शायद उसे हमारी मदद चाहिए। राजू ने अपनी मां से इजाजत मांगी और अगले दिन सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा। एक छोटी सी लाठी, एक रोटी की पोटली और दिल में बहुत सारा साहस लेकर। भाग 3। जंगल में पहला संकेत। जंगल बहुत घना था। परिंदों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और हवा की सिसकियां, सब कुछ रहस्यमयी लग रहा था। कुछ दूर चलने के बाद राजू को एक बड़ा पंजे का निशान दिखाई दिया। शायद शेर यहीं से गुजरा है, राजू ने सोचा। थोड़ी दूर पर उसे एक चोटिल खरगोश मिला। वह कांप रहा था। राजू ने अपनी पोटली से रोटी निकालकर उसे खिलाई और अपने रूमाल से उसके पैर पर पट्टी बांधी। खरगोश बोला, तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम सच में शेर को ढूंढने जा रहे हो तो उत्तर की दिशा में जाना, लेकिन सावधान रहना, वहां की झील जादुई है। अब भाग 4। जादुई झील और झूठा प्रतिबिंब। राजू झील तक पहुंचा। पानी इतना साफ था कि उसमें उसकी परछाई दिख रही थी, लेकिन थोड़ी अलग। उसकी परछाई मुस्कुरा नहीं रही थी, आंखें डरावनी थी। राजू ने झील में झांका तो एक आवाज आई, तुम अपने डर से भाग नहीं सकते। अगर तुम सच्चे हो तो साबित करो। राजू ने झील से पत्थर उठाया और अपनी परछाई को तोड़ने की कोशिश की। पानी में हलचल मची और अचानक एक सुनहरी मछली बाहर निकली। मछली बोली, तुमने अपने डर का सामना किया, अब आगे का रास्ता खुल गया। राजू ने मछली को झील में वापस छोड़ा और उत्तर की ओर चल पड़ा। भाग 5। शेर से पहली मुलाकात। एक गुफा में हल्की सी रोशनी थी। राजू अंदर गया। वहां एक विशाल सुनहरा शेर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन वह घायल था। शेर ने कहा, तुम मुझसे नहीं डरते? सब मुझे राक्षस समझते हैं। राजू बोला, आपकी आंखों में दर्द है, डर नहीं। आप जादुई हैं तो आपकी शक्ति मदद के लिए होनी चाहिए, न कि डर फैलाने के लिए। शेर मुस्कुराया और बोला, मैं शेरराज हूं, इस जंगल का रक्षक, पर एक जादूगर ने मुझे घायल कर दिया और मेरी आवाज छीन ली। अब मैं सिर्फ डर फैला सकता हूं। जादूगर का जाल। राजू ने शेरराज से कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। शेर ने बताया कि जादूगर कृष्णारक्त इस जंगल के बीचों बीच एक पेड़ में छिपा है और उसकी शक्ति नीली जड़ी बूटी से चलती है। अगर वो बूटी नष्ट हो जाए तो उसका जादू खत्म हो जाएगा। राजू ने शेर से विदा ली और अकेले उस दिशा में चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि पेड़ खुद से हिल रहे थे, झाड़ियां खिसक रही थीं और कुछ दिख नहीं रहा था। तभी एक उड़ती चिड़िया आई और बोली, मैं वह खरगोश हूं जिसे तुमने बचाया था। अब मेरी बारी है मदद करने की। चिड़िया ने उसे रास